जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग एक ऐसा तरीका है मार्केट में कि बिना स्टॉप लॉस हंटिंग के मार्केट जो है चलता ही नहीं है। दोस्तों आप समझिएगा, स्टॉप लॉस हंटिंग होना मार्केट में ज़रूरी है। बायर्स और सेलर्स दो लोग होते हैं मार्केट पे जो स्टॉप लॉस हंटिंग के शिकार होते हैं। एक शिकार करता है, ठीक है ना, कभी बायर शिकार कर लेते हैं तो कभी सेलर शिकार कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को क्या चीज़ सीखना है कि स्टॉप लॉस जो हंटिंग है वो हम लोग किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होने वाली है, और फिर उस मोमेंट का, यानी स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद क्या होगा मार्केट में एक मूवमेंट आती है, ठीक है ना। तो उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग के तरीके को सीखना होगा। देखिए मार्केट क्या है, जो ऑप्शन बाइंग है ये जीरो सम गेम है, आप समझिएगा। इसमें जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम में ऐसा होता है कि एक आदमी का पैसा दूसरे आदमी के जेब में जा रहा होता है, यानी इसका पैसा इसके पास जाएगा और इसका पैसा इसके पास जाएगा। इसमें एक बी फॉर बायर है और एक एस फॉर सेलर है। समझिएगा बात को, बहुत इजी चीज है। यानी बायर का कटेगा तो सेलर खा जाएगा पैसा, और सेलर का कटेगा तो बायर खा जाएगा पैसा। यही सिस्टम पूरे मार्केट में चलता है। इसी को बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये प्राइमरी मार्केट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि इसमें किसी स्टॉक की खरीदी बिक्री नहीं हो रही है। खरीदी बिक्री तो स्टॉक्स में कहीं और हो रही है, ठीक है। लेकिन एल्गोरिदम इस तरीके से सेट है कि उनको वेटेज देकर यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स में क्या होती है, मूवमेंट चलती है, ठीक है ना। तो इंडेक्स की जो भी मूवमेंट होती है वो स्टॉक कराता है, ठीक है ना। जो स्टॉक इंडेक्स पे लिस्टेड है उन लिस्टेड स्टॉक का वेटेज होता है, और उन्हीं वेटेज के हिसाब से मार्केट क्या करता है, ऊपर और नीचे मूव करता है। लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन की आप बात करते हैं तो ऑप्शन में कोई जो है प्रीमियम होता है, जो इंडेक्स का, उस प्रीमियम को क्या कर रहा है, कोई बेच रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है। सारा खेल उस प्रीमियम पर होता है, ठीक है। जो प्रीमियम सेट होता है, एक कहता है कि प्रीमियम यहाँ तक जाएगा, एक कहता है कि नहीं प्रीमियम यहाँ तक जाएगा। बस इतना ही खेल है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक तो दोस्तों ये है कि स्टॉप लॉस हंटिंग अगर हम समझ लेते हैं। अभी तक आपने ये सुना होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग यानी जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं ये स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। दोस्तों आप समझिएगा बात को, बड़ा सेलर स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। FII, DII, म्यूचुअल फंड हाउसेस है ना, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये जिनके पास मोटा पैसा है, इन लोगों के पास क्या है, ताकत है, पैसा ताकत है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि उस ताकत का इस्तेमाल करके स्टॉप लॉस हंटिंग करने में ये लोग ज्यादा सक्सेस होते हैं, इसलिए इनका सक्सेस रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। इनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। कारण सिर्फ यह है कि इनके पास पैसा ही जब चाहते हैं तो मार्केट को अपने हिसाब से मूव कराने की ये लोग क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या है दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बायर्स की, कि आखिर बायर्स भी स्टॉप लॉस हंटिंग का मजा कैसे ले सकता है, और अपने जो ट्रेड है, अपने ट्रेड को इस स्टॉप लॉस हंटिंग के तरीके से किस तरीके से मार्केट में क्या हो सकती है, मूवमेंट को वो कैप्चर कर सकता है। यानी कि अगर आपने स्टॉप लॉस हंटिंग को मार्केट में सीख लिया है तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि चार्ट को फील करो, तो चार्ट की फीलिंग जब आप ये सब चीजें आप देखेंगे तो आपको चार्ट पे पता चलेगा कि कहाँ क्या लड़ाई चल रही है, कहाँ क्या गेम हो रहा है, और उस गेम को आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा गेम जो है स्टॉप लॉस हंटिंग पे ही डिपेंड होगा, ठीक है ना। बिना स्टॉप लॉस हंटिंग के मार्केट ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, किसी न किसी का स्टॉप लॉस कट रहा होता है, हिट हो रहा होता है। तो हम लोग जो स्टॉप लॉस की जो शुरुआत होने वाली है, इसको कहाँ से सीखेंगे और किस तरीके से हम लोग अपने आप को जो है तैयार रखेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग को समझने के लिए, ये आपको तय करना होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सीधे, इसको सीखते हैं और चार्ट पर जाकर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि चार्ट में किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और किस तरीके से हम अपने स्टॉप लॉस हंटिंग का फायदा उठा सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस से बच सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि कुछ नियम्स हैं, कानून है, इनको समझना होगा, ठीक है। इसी के हिसाब से क्या है, मार्केट का मूवमेंट तय होता है। तो सबसे पहले आप ऐसा समझ लीजिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग चूंकि आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉप लॉस हंटिंग को इस तरीके से समझना होगा कि सबसे पहले टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है ना। सबसे पहले टाइम फ्रेम को आप समझिए। ये टाइम फ्रेम की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, समझिएगा बात को, अगर डेली चार्ट के टाइम फ्रेम पर आप स्टॉप लॉस ढूंढने जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में जो स्टॉप लॉस बनते हैं वो बड़े होंगे, बिग स्टॉप लॉस होते हैं वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि वहां बिग पैसा लग रहा है, ठीक है। तो जब बिग स्टॉप लॉस होंगे तो बिग स्टॉप लॉस जब कटेंगे तो मूवमेंट भी क्या होगी, बिग होगी, ठीक है ना। और जब टाइम फ्रेम को आप क्या करते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम में जब आप देखते हैं, ठीक है ना, स्मॉल टाइम फ्रेम में जब आप देखेंगे किसी चीज को, तो वहां का जो मूवमेंट होगा वहां भी मूवमेंट होगी, लेकिन वो बिग नहीं होगी, वो भी क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है ना। तो आप जितना टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे उतना ही क्या होगा, मूवमेंट में असर पड़ने वाला है, ठीक है ना।
यानी छोटा टाइम फ्रेम होता जाएगा तो मूवमेंट भी छोटी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके देखना होगा, ठीक है ना। अब आप एक चीज ये समझ लीजिए कि डेली चार्ट पर जो स्टॉप लॉस लगते हैं वो बिग लगते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम का मतलब 5 मिनट, 15 मिनट, है ना, 30 मिनट, ये आधे घंटे, ये जो भी चलते हैं ना, तो ये 5, 15, 30 ये वाले जो रेंज के जो चलते हैं स्टॉप लॉस, ये क्या होते हैं, छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है ना। ये मार्केट में डेली जब रूटीन में जब ट्रेड हो रहा होता है तो ये स्टॉप लॉस लगते रहते हैं और मार्केट में हिट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चलेंगे बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम तक पहुंचेंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से चार्ट पर हम स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए अपने ट्रेड को किस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज देखने वाली होगी। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मैंने लगा के रखा है निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। यहाँ डेली चार्ट मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, आप लोग देखिएगा। डेली चार्ट से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि बिग टाइम फ्रेम से स्मॉल की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं और सीखेंगे कि किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में होती है और हम अपने ट्रेड में जाकर उसका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं सीधे कहाँ, हम लोग चार्ट पर चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर पहले वहां जाकर सीखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में किस तरीके से मूवमेंट मार्केट में मूव किया करती है। ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों। अब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को समझेंगे। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि जो भी सपोर्ट होता है, जो भी रेजिस्टेंस होता है ना, उसका महत्व क्यों होता है। यानी ये जो ट्रेंड लाइन आप समझिए, ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो गया, कोई भी सपोर्ट हो गया, इसका महत्व इसलिए मार्केट में इतना ज्यादा होता है क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे लगते हैं दोस्तों। आप ऐसा मत समझिए कि बस ये केवल क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। यहाँ क्या लगते हैं, स्टॉप लॉस लगते हैं। यहाँ भी स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ भी स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ भी स्टॉप लॉस लगेगा। देखिए, अगर स्टॉप लॉस बड़े ट्रेंड लाइन पर, बड़े रेजिस्टेंस पर, बड़े सपोर्ट पर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगेगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा ही नहीं दोस्तों, है ना। तो कारण ये है, इसका महत्व सिर्फ इसीलिए है। अगर ये टी फॉर ट्रेंड लाइन, समझिएगा बात को, आर फॉर रेजिस्टेंस और एस फॉर जो है सपोर्ट। अब इनका महत्व सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, स्टॉप लॉसेस लोगों के प्लेस हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है, इनके कटने पर मार्केट में क्या होती है, एक तेज मूवमेंट दोस्तों आ जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप चार्ट पर देखिए, जो चार्ट हमने लगाकर रखा है, ठीक है, इस चार्ट पर आप देखिएगा, ये समझने की कोशिश करिए आप। देखिए, यहाँ पर सेलिंग हुई थी, नीचे से हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ सेलिंग हुई थी, यहाँ लोगों का स्टॉप लॉस था और ये रेजिस्टेंस था, पहले समझिएगा। यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस, जो सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से मूव कर गया, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जब ये मूव कर रहा है, ये स्टॉप लॉसेस की जगह है, सब स्टॉप लॉस की जगह है, ठीक है ना। ये कटते जा रहे हैं और मार्केट में क्या हो रही है, ऊपर की ओर मूवमेंट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस, ऊपर के स्टॉप लॉस कट रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। जिन्होंने कॉल सेलिंग करी है उनका स्टॉप लॉस कट रहा है। यहाँ कटा, मार्केट में मूवमेंट आई, यहाँ कटा, मूवमेंट आई, यहाँ कटा, मूवमेंट आई। इस तरीके से मार्केट में जैसे जैसे स्टॉप लॉस मार्केट में कटते जाएंगे, इनको सिर्फ रेजिस्टेंस की नजर से आप मत देखिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेसेस होते हैं, इसलिए उनका इतना महत्व होता है किसी भी सपोर्ट का, किसी भी रेजिस्टेंस का, किसी भी ट्रेंड लाइन का, क्योंकि वहां बड़े बड़े स्टॉप लॉस प्लेस किए जाते हैं दोस्तों। इसीलिए इनके टूटने पर मार्केट में मूवमेंट आती है, ठीक है ना। अब ये चूंकि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो इसकी जो मूवमेंट होगी, बिग मूवमेंट होगी। क्या होगी, बिग मूवमेंट यहाँ आने वाली है। क्यों, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फ्यूचर भी लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शन भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर का स्टॉप लॉस कटता है तो बड़ा मूवमेंट आता है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। अब बड़े मूवमेंट आ रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होने वाला है, एक स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होने वाला है, ठीक है। तो अब जब ये स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मार्केट पे क्या होगी, एक ऊपर की मूवमेंट और आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग जब ट्रेड कर रहे होंगे इंट्राडे में, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, इसकी रेंज को आपको देख लेना है, ठीक है ना। ये रेंज देख लेना है, यहाँ पर आकर इस रेंज को आप देखेंगे और यहाँ देखने के बाद आप क्या करने वाले हैं, देखने के बाद आप यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट में एक मूवमेंट आएगी। तो चूंकि ये डेली टाइम फ्रेम है तो फिर बिग मूवमेंट की आशा की जा सकती है। इसके पहले आप यहाँ चार्ट पर नमूना आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट ने क्या किया है, बिग मूवमेंट यहाँ पर आपको देकर मार्केट जो है आगे निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ देखते चलिए, ये चीज आप थोड़ा समझिएगा। आप यहाँ पर आप रेंज देखते चलिए, ठीक है ना, कि किस किस रेंज पर था। यहाँ पर आप देखेंगे
तो ये 18,400 के आसपास का स्टॉप लॉस है, मोटा मोटा 18,500 को मार्केट ने जैसे ही मूव किया, वहां से देखिए कितना तेजी से रैली आई। अब नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लगभग 20,000 की रेंज को मार्केट जब भी यहाँ पे तोड़ेगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा 20,000 की रेंज को मार्केट तोड़ देगा तो मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे हुए हैं। अब आप देखिए स्टॉप लॉस पे जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, तो उस ब्रेकआउट को आपको समझना है कि मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है तो फेल क्यों हो जाता है, ठीक है ना। कभी कभी आप क्या होता है कि स्टॉप लॉस फेल हो जाता है, तो फेल होने का कारण ये है कि 20,000 पर जो भी माल सेल किया गया है इतना थीटा डिके न हो गया। आप समझिएगा बात को, मान लीजिए कोई माल यहाँ पर 100 रुपए में सेल किया गया है, ठीक है ना, 100 रुपए में यहाँ पर सेल किया गया, 20,000 के रेंज पर सेल किया गया, ठीक है, मार्केट 20,000 पे था, 100 रुपए के प्रीमियम को सेल किया गया। अब ये 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ से डिके खा रहा है ना, डे बाय डे ये क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते ये प्रीमियम अब कितना बच गया, इस प्रीमियम की कीमत हो गई 50 रुपए। अब आप समझिएगा, ठीक है, यहां तक पहुंचते पहुंचते इस प्रीमियम की कीमत हो जाएगी 30 रुपए, यानी और नीचे गिर जाएगा, ठीक है, 30 रुपीज में चला गया। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं कि मार्केट में ये तुरंत ही यहां से भाग जाएंगे, ये वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अभी 70 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। सेलर्स के पास अभी 70 का प्रॉफिट है, यहाँ पे समझिएगा बात को, क्योंकि इतना थीटा खा गया ना, देखिए यहां तक का माल जो है थीटा उसको यहाँ पे खा गया। अब ये यहाँ मार्केट पहुंच भी गया है, तब भी ये 70 के प्रॉफिट पे है। तो जब ये मार्केट क्या होगा, 20,000 पे सेलिंग हुई है, तो जब 20,000 100-150 के रेंज को निकालेगा, देखिए क्या होता है कि जब कुछ दिन बाद मार्केट लौट के वहां पे जाता है तो 20,000 को ब्रेक करने के साथ ही मूवमेंट नहीं आ जाएगी। आप समझिएगा बात को, ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम चूंकि अब गल चुका है, ठीक है ना, तो अब क्या होगा, मार्केट 20,000 100, 20,000 150, इस तरीके से मार्केट जब उसको ब्रेक करना शुरू करेगा तब मार्केट में क्या होगी, तेजी से मूवमेंट आ पाएगी। समझ जाइएगा बात को, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए मार्केट चलता है। तो ये हमने आपको बता दिया है डेली चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे बड़े स्टॉप लॉस किस तरीके से कटते हैं और बड़ी मूवमेंट मार्केट में किस तरीके से आती है, ये आपने यहाँ पर देखा। अब हमको करना क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पर चलना है, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेड करता है, जो बायर्स है, वहां बायर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अभी हम लोग अब क्या करेंगे, अब बायर्स का नजरिया अब आपको समझाते हैं कि बायर इन चीजों को अगर समझ चुका है तो बायर क्या करता है, सेलर्स के साथ होकर, यानी वो समझ जाता है कि कहां पर चार्ट पर क्या होने वाला है, तो अपनी पोजीशंस को बायर क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकता है और इसी हिसाब से अपनी पोजीशन को मार्केट में वो ट्रेड करने के लिए यहाँ पे लगा सकता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम की ओर दोस्तों, चलेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां मार्केट में रिएक्शन होता है। अब यहाँ पहले हम 15 मिनट पे चलते हैं, क्योंकि ये ऐसे टाइम फ्रेम्स हैं जिसमें ज्यादा ट्रेड होता है, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ छोटा टाइम फ्रेम है ना, छोटा टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम में जब आप आ चुके हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि स्मॉल टाइम फ्रेम में स्मॉल मूवमेंट की अब आप आशा करिएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस कटेंगे तो स्मॉल मूवमेंट आएगी। लेकिन जब रैली होती है, यानी इस तरीके की जब रैली होती है, तो समझ लीजिए कि डेली चार्ट पर बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस उड़ चुका है, इसीलिए यहाँ पर तेजी से क्या हुई है, मूवमेंट आ रही है। अब आप एक चीज यहाँ पर और थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, अब मुझे ये लगता है कि मुझे आप लोगों को ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा मार्केट में किस तरीके से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अब आप देखते चलेंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस लाइन खींचता चलूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे वहां स्टॉप लॉस गया, तो जैसे स्टॉप लॉस जाएगा मार्केट ऊपर की ओर चलता चला जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वैल्यू मैंने आपको इसके पहले भी बताई है, उसका इसीलिए महत्व होता है कि वहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ये रहा क्लोजिंग था, ठीक है, ये क्लोजिंग का एरिया था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर मार्केट खुलता है, सेलिंग होती है, ठीक है, इस रेंज पर, ठीक है। यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस फटाक से लग गया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सेलर्स को लालच आई, सेलर्स ने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, स्टॉप लॉस लग गया। अब मार्केट ने क्या किया, इस स्टॉप लॉस को हिट किया, ये मूवमेंट आप लीजिए। इसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर अब स्टॉप लॉस लोगों ने लगा लिया, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये देखिए ऊपर की ओर मूवमेंट आ गई। समझ रहे हैं बात को। अब यही हाल नीचे की ओर होने वाला है, ठीक है। अब नीचे की ओर हो रही इस वाला ऐसा है कि अब देखिए इसके बाद जो बायर्स थे वो भी तो अपना स्टॉप लॉस कहीं लगाते चलेंगे ना, तो अब उसकी जो नीचे वाली जो लाइन है ना, नीचे वाली लाइन पर बायर्स का स्टॉप लॉस होता है और ऊपर वाली पर सेलर्स का होता है, यानी ऊपर साइड सेलर्स और नीचे साइड बायर्स, आप ऐसा समझिए, ठीक है, ऊपर साइड सेलर्स और नीचे साइड बायर्स, ये समझाने के लिए है दोस्तों, ठीक है ना।
तो अब करना क्या है, मार्केट क्या कर रहा है समझिएगा, ये ऊपर ऐसे इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, और ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है, ये बन रहा है आपका, ठीक है ना, इस तरीके से क्या बन गया आपका प्राइस एक्शन बनता जा रहा है। अब आप समझिएगा मार्केट को अगर नीचे आना है तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, यहां पर स्टॉप लॉस तब किसका मिलने वाला है, ऊपर साइड मैंने आपको बताया सेलर्स का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है, नीचे साइड बायर्स का स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है, और जो पुट सेल करते हैं उनका भी स्टॉप लॉस रहता है, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा इस लाइन को, तो यहाँ क्या हो गया, स्टॉप लॉस हंट हो गया ना, जिस स्टॉप लॉस हंटिंग की हम बात कर रहे हैं वो हंटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो जब हंटिंग होगी तो मार्केट में क्या आएगी, एक मूवमेंट आपको मिलती चली जाएगी। तो यहाँ पर एक हंटिंग हो गई, मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा, इसके बाद इसको हंट करेगा, इसके बाद इसको हंट करेगा, इसके बाद इसको हंट करेगा, और इस तरीके से मार्केट में क्या होती जाएगी दोस्तों, हंटिंग होती चली जाएगी। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से आपको मूवमेंट मिलेगी। तो यानी इंट्राडे जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि पहले आप बड़े टाइम फ्रेम को चेक कर लेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर आप, चूंकि बड़ा स्टॉप लॉस आपके दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट अगर इसको क्रॉस कर देगा तो बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम पर जाकर आपने देख लिया है, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम मैंने आपको अभी समझाया है। तो वहां पर जाकर बड़ा स्टॉप लॉस आप वहां से टारगेट कर लीजिएगा कि बड़ा स्टॉप लॉस इसके बाद मूवमेंट आने वाली है। यानी बड़ा स्टॉप लॉस कहां पर है, आपने डेली चार्ट पर जाकर देख लिया है, और अब यहां अब आप इंट्राडे पर उतर चुके हैं ट्रेड करने के लिए। और यहां पर आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे जो स्टॉप लॉस लगेंगे वो हिट होते जाएंगे और मार्केट में तेजी आती चली जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है और क्या करना है, इंट्राडे का मजा लेना है और फायदा आपको कमाते चलना है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स का स्टॉप लॉस किस तरीके से खाता जा रहा है और मार्केट में मूवमेंट आती जा रही है, ठीक है ना। मैंने बताया नीचे साइड मूवमेंट किसकी, नीचे साइड जो होता है प्लेस करते हैं बायर्स और ऊपर साइड सेलर्स। यहां पर ये देखिए क्या हो रहा है, लगातार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मार्केट में मूवमेंट आती जा रही है, ठीक है ना। ये इस तरीके से नीचे की ओर मूवमेंट आई। अब डेली टाइम फ्रेम पर जब आप जाकर देखेंगे तो जरूर आपको कोई ना कोई एक डेली कैंडल्स का स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आया होगा। यहाँ पर देखिए डेली कैंडल का स्टॉप लॉस, जाकर डेली चार्ट पर आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेली कैंडल चार्ट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए मार्केट में जो बात की जाती है कि डेली कैंडल का, कोई भी डेली कैंडल जो बनती है उसका हाई उसका लो की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि हाई पर सेलर्स और बायर्स का स्टॉप लॉस होता है। यानी कैंडल कोई भी, ये डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूं समझिएगा, डेली टाइम फ्रेम पर जब आप जाकर देखेंगे तो ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल इस तरीके से बनी, ठीक है ना। तो यहां पर डेली कैंडल का लो ये रहा, डेली कैंडल का हाई ये रहा, ठीक है ना। तो डे लो डे हाई की बात इसलिए की जाती है कि डेली कैंडल चार्ट पर असर पड़ने वाला है, समझिएगा बात को। डेली कैंडल चार्ट पर जब असर पड़ जाएगा और डेली कैंडल का स्टॉप लॉस जब हिट हो जाएगा तो मार्केट में एक तेज मूवमेंट आती है दोस्तों। ये तेज मूवमेंट आ गई, कारण क्या है कि डेली बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस हंट हो गया है, कट हो गया है, इसलिए मार्केट में ये गिरावट आ गई, समझिएगा ना बात को। बहुत इजी है, थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो आप निश्चित ही मार्केट में अच्छा ट्रेड आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चूंकि डेली कैंडल चार्ट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आप देखिए इसलिए कहा जाता है कि क्लोज और लो, यानी मार्केट का जो हाई है मार्केट का जो लो है, ओपन और क्लोज, इस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जाती है। कारण यही है कि वहां क्या होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं दोस्तों। मार्केट को देखने का ये एक ऐसा नजरिया है कि इस नजरिए को जब आप अपने दिमाग पर बैठा के चलेंगे कि किसका स्टॉप लॉस कहां पर है, कहां बायर पिटने वाले हैं, कहां सेलर पिटने वाले हैं, तो जब इनकी पिटाई को आप समझ जाएंगे ना तो आप इनको पीटने में खुद माहिर हो जाएंगे। आप बायर हो या सेलर हो, बायर की हैसियत से आप ट्रेड करेंगे तो भी आपको ये चीज समझनी होगी, और अगर आप सेलर बन रहे हैं, सेलर्स के नजरिए से अगर आप काम करते हैं तो भी आपको ये चीज सीखनी ही होगी। बिना इसके आप मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। इसी को बोलते हैं दोस्तों माइंडसेट साइकोलॉजी। लोग की बात करते हैं कि क्या माइंडसेट चल रहा है। अरे भाई माइंडसेट और साइकोलॉजी जब वो इस चीज को समझेगा तभी तो अपना दिमाग लगा पाएगा। भाई दिमाग कहाँ लगा दे वो, जो भी बायर कोई भी बैठा है ट्रेड करने के लिए वो मूर्ख थोड़ी ना है दोस्तों, उसको बस पता नहीं है। वो अगर जान जाए कि इस तरीके से मार्केट में ट्रेड चलता है तो काहे नहीं ट्रेड कर लेगा, कौन सी बड़ी बात है ट्रेड कर देना, ठीक है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैं बता रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीजों को समझिए। यही मार्केट को चलाता है, इसी से मार्केट में ट्रेंड बनता है, इसी तरीके से मार्केट हमेशा चलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो बताया है ये किसी एक दिन के चार्ट में ऐसा होने वाला है, ये रोज होने वाली घटना है। मार्केट ऐसे ही चलता है, यही मार्केट का बिहेवियर है दोस्तों। अगर इन चीजों को आप ध्यान रखते हुए मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप बहुत अच्छा फायदा हो सकता है दोस्तों। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।